फॉरेन एक्सचेंज। सो फॉरेन एक्सचेंज का अगर नैरो मीनिंग की अगर हम बात करें तो नैरो मीनिंग होता है, इसको फॉरेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। नैरो मीनिंग, फॉरेक्स सिंपली मीन्स फॉरेन करेंसी और मनी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। डोमेस्टिक मनी के अलावा जो हमारे पास मनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। मतलब सिंपली अगर बात की जाए फॉरेन एक्सचेंज की तो इन नैरो सेंस इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द करेंसी अदर देन आवर कंट्री। उसके बाद ब्रॉडर सेंस में फॉरेक्स में जो है, फॉरेक्स मीन्स द स्टडी ऑफ ऑल द करेंसीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। सेकेंडली हाउ दे आर एक्सचेंज्ड, हर कंट्री की करेंसी के बारे में जानना, कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी है, ठीक है। फिर उसके बाद उनको कैसे एक्सचेंज किया जा सकता है एक दूसरे के साथ, मतलब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ कैसे एक्सचेंज किया जा सकता है, क्या रेट है, ठीक है। एक्सचेंज रेट एंड हाउ दे आर सेट, क्या रेट है और वो रेट कैसे सेट हुआ है, ठीक है। द एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज मार्केट के बारे में, ठीक है। और द पार्टिसिपेंट्स, इन सब को जो है वो फॉरेक्स में शामिल किया गया है ब्रॉडर सेंस में। तो नैरो सेंस में सिंपल मीनिंग है फॉरेन एक्सचेंज मीन्स दूसरे देश की करेंसी, ठीक है। और ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज में हम जो है दूसरे देशों की जो करेंसीज होती हैं, फॉरेन कंट्रीज़ की करेंसीज के बारे में जो है हम पढ़ते हैं, वो करेंसीज क्या हैं समझते हैं, ठीक है। उनको कैसे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता है, किस रेट पे एक्सचेंज किया जाता है, वो रेट कैसे सेट किए जाते हैं, मार्केट कहाँ है जहाँ पे हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं एंड ऑल। उसके बाद जो है नेचर की बात करें, जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, फॉरेन एक्सचेंज ये वॉलेटाइल होता है, ठीक है। जैसे हमारे स्पेकुलेटर होते हैं, आर्बिट्रेजर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये टाइम का वेट करते हैं, रेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो कम खरीदेंगे, रेट कम हो रहा है तो ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। स्पेकुलेटर सट्टेबाज आपको पता ही है, मौका देख के वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। तो इन चीज़ों से ये अफेक्ट होती है मार्केट। दूसरे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से भी इफेक्ट होती है, डिमांड ज़्यादा तो रेट ज़्यादा हो जाएगा, है ना, सप्लाई ज़्यादा तो कम हो जाएगा। उसके बाद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको पता ही है महंगी पड़ रही है तो जो है हम अपनी डिमांड अकॉर्डिंगली कम कर देते हैं। उसके बाद जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा जो बीओपी है वो सरप्लस में चल रहा है या डेफिशिएट में है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे स्पॉट और फॉरवर्ड रेट्स होते हैं उनसे भी अफेक्ट होता है, और फिस्कल पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की उससे भी अफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट आता है कोटेड, जो है हमारा कोटा डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली क्या चला है, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री क्या है, इन सारी चीज़ों से ये अफेक्ट होता है। मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी डिमांड एंड सप्लाई को जो है वो अफेक्ट करती हैं, तो इन पे भी इम्पेक्ट पड़ता है। तो